अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़िशान बशीर। नाज़रीन, पंजाब में आशोब चश्म के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है और इसके अलावा जो जाली इंजेक्शन है उस हवाले से भी खास कार्रवाइयाँ की गई हैं। आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में आशोब चश्म वायरस के फैलाव के पेश नज़र निगरान पंजाब हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात के लिए स्कूल 4 रोज़ के लिए बंद कर दिए हैं। जाली अवेस्टन इंजेक्शन का इस्तेमाल निगरान हुकूमत के गले पड़ गया है। कई अफराद बिनाई से भी महरूम हो गए हैं, जबकि 2 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। निगरान हुकूमत ने आँखों के 13 निजी अस्पतालों को भी सील कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम निगरान वज़ीर आला पंजाब की बात करें तो वो इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक हैं और उनके ही अहकामात के बाद स्कूलों को बंद किया गया है। जबकि अगर हम वेस्टर्न इंजेक्शन की बात करें तो कार्रवाई जारी है, मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका है। जी हाँ, इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू की और तफसीलात से आगाह किया। उनका क्या कहना था आपको वो दिखा दें। पुलिस लगी हुई है, जो भी उसमें मुलव्वस उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुंचाएंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना। रिपोर्ट अभी मेरे ख्याल में 7-8 दिन लगेंगे आने में। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी और कहना मुनासिब नहीं है कि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए। 65 से ज़ायद अब तक अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। निगरान वज़ीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ की गई हैं और वहाँ से इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। मजमूई सूरत हाल क्या है, कितने लोग मुतासिर हुए हैं, कार्रवाइयाँ क्या की जा रही हैं, इस बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने की तहकीकात में पेशरफ। एक और मुल्जिम आसिफ खालिद फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया, जो लाहौर मॉल टाउन में वाक़या निजी अस्पताल और अवेस्टन की वाइल से छोटे इंजेक्शन तैयार करता था। मुल्जिम गैर रजिस्टर्ड गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई करता था। मरकजी मुल्जिम बिलाल रशीद को गुज़श्ता रात ही लाहौर पुलिस ने आरिफ वाला से गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन विंग ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की। इंजेक्शन लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई किए जाते थे। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ ड्रग एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। ज़राए के मुताबिक इंजेक्शन की एक वाइल से 83 खुराकें निकाल कर लाखों रुपए नाजायज मुनाफा कमाया जाता था। पंजाब हुकूमत ने अवेस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर गैर मुआयना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की वेस्टर्न इंजेक्शन के हवाले से ये रिपोर्ट थी। लेकिन अगर हम आशोब चश्म की बात करें तो मरीज़ों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पंजाब में हज़ारों मरीज़ इस वक्त तक रिपोर्ट हो चुके हैं। और अगर हम बात करें मुल्तान की तो मुल्तान में 258 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान की मजमूई क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे हसान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हसान, बताइएगा कि अस्पतालों में कैसी सूरत हाल है, क्या आशोब चश्म मरीज़ों के लिए अलग वार्ड्स कायम किए गए हैं? शहरों की तरह मुल्तान में भी आशोब चश्म के जो मरीज़ हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है 220 मरीज़ जो है मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है रिपोर्ट हुए हैं। अगर निश्तर अस्पताल की बात करें तो निश्तर अस्पताल में जो है 103 मरीज़ ऐसे लाए गए जो कि इस वबा से मुतासिर थे और उनको जो है तिब्बी इमदाद फराहम करके घर भेज दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शहबाज शरीफ अस्पताल की जो है बात करें तो वहाँ पर जो है 117 ऐसे मरीज़ लाए गए जो इस वबा से मुतासिर थे और उनको भी जो है तिब्बी इमदाद फराहम की गई और उन मरीज़ों को भी जो है घर भेज दिया गया है। अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में जो है 300 से ज़ायद तलबा तालबात जो है इस वबा से मुतासिर हुए हैं, क्योंकि ये वबा जो है ज़्यादातर बुज़ुर्गों और बच्चों को जो है अपनी लपेट में ले रहा है। और 300 से ज़ायद तलबा तालबात जो है इस वबा से मुतासिर हुए हैं और उनको जो है 2 हफ्तों की छुट्टी दे दी गई है। जी, मुल्तान के बाद फैसलाबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सैकड़ों मरीज आशोब चश्म के अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। फैसलाबाद के सबसे बड़े अस्पताल एलाइड अस्पताल में बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में इक़दाम भी शुरू कर दिए गए हैं। क्या सूरत हाल है, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज़ इबाद से जान लेते हैं। शहरोज़, बताइएगा इस बारे में। में भी आशोब चश्म की वबा तेज़ी से फैलती जा रही है और तमाम सरकारी जो हस्पताल हैं उसमें आशोब चश्म के मरीज़ों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। सबसे बड़े अलाइड अस्पताल में रोज़ाना जो है वो 100 से ज़ायद मरीज़ आ रहे हैं, जबकि सिविल अस्पताल में भी तादाद जो है 60 से 70 के दरमियान है। इस मर्ज़ से कैसे बचा जाए और क्या एहतियाती तदाबीर है, मेरे साथ सीनियर डॉक्टर फैसल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कैसे एहतियाती तदाबीर मुमकिन है? जब आप रश एरिया में जाएँ, मार्केट्स में जाएँ, हॉस्पिटल्स में लगाएँ या किसी से हाथ मिलाएं तो उसके बाद हैंड ज़रूर वॉश कर लें। हो सकता है उस बंदे ने अपनी आंखों को हाथ लगाया हो, उसका पानी और जरासीम उस हाथों में हो जो आपके हाथों में आ जाए और अपने हाथों को लगाएं तो ये फैलता है।
बेसिकली ये शोबे चशम ऐसे ही फैलता है स्कूल्स में, रश वाले एरियाज़ में, हॉस्पिटल्स में। तो इसका तरीका यही है कि हम थोड़ा सा सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें। कि फैसलाबाद में जो आशोबे चशम के हवाले से मरीजों की तादाद है वो पिछले 3 रोज़ का अगर डाटा देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में 30,000 से ज़ायद पेशेंट जो है वो आ चुके हैं। एहतियाती तौर पर यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और अपनी जो चीज़ें हैं तौलिया और साबुन वगैरह वो अलग रखा जाए और जो है वो आँखों को हाथ जो है ना लगाया जाए और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जी आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आशोबे चश्म मरीजों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोइन ने, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आशोबे चश्म के मरीजों में इजाफा हो रहा है। पंजाब का ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां पर मरीजों की तादाद रिपोर्ट ना हो रही हो। बता दीजिएगा कि वो इब्तदाई सिम्टम्स क्या होते हैं जिसके बाद मरीज को अस्पताल का रुख करना चाहिए या खुद को दूसरे इंसानों से अलग कर लेना चाहिए। सिम्टम्स क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसमें यह है कि सबसे पहले मरीजों की आंख रेड होना शुरू होती है, सुर्ख होती है, उसके साथ पानी आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आंख के अंदर उनको फील होता है कि रिड़क पड़ती है, फिर कई बार आंख सूज भी जाती है, पलकें सूज जाती है और आंख कई बार बंद होने लगती है। तो इनमें से जैसे जैसे उसकी शिद्दत बढ़ती जाती है बीमारी की, तो चेक कराना लाजमी है उसके बाद उनको। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वैसे तो 7 से 10 रोज़ में कहा जाता है कि ये ठीक हो जाता है, लेकिन क्या इसके कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज भी हो सकते हैं? अगर 7 से 10 रोज़ में अगर ये ठीक नहीं होता तो फिर क्या करना चाहिए मरीज़ को? अच्छा सवाल है, क्योंकि ज़्यादा लोग तो इससे ठीक हो जाते हैं 7 से 10 दिन। अगर ना हो और 7 से 10 दिन के बाद अक्सर अगर ये बीमारी आगे चली जाए, तो ये एक बहुत थोड़े लोगों में होती है, आगे चली जाए तो वो जो आगे से कॉर्निया होता है उसमें असरअंदाज करती है, जिसके साथ नज़र कम होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही नज़र कम हो आपको फ़ौरन चेक कराना उसको ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए आपको ख़ास दवाइयाँ देनी पड़ती है, जो कि फिर ज़रा उसकी ट्रीटमेंट जो है 3-4 महीने और चलानी पड़ती है उसके बाद। सही। आमतौर पर जब ये आशोबे चश्म होता है तो आंखों में खारिश भी होती है, लोग आंखें मसलते हैं, इससे कॉर्निया पे इफेक्ट आता है? इससे कॉर्निया पे असर नहीं पड़ता, लेकिन जब आप मलते हैं तो आप अक्सर हाथ आँख की तरफ लेके जाते हैं एक तरफ से, तो यूजुअली पहले ये एक आंख में लगता है फिर दूसरे में लगता है, तो लेकिन दोनों में इकट्ठा भी लग सकता है। तो हाथ मलने से जो प्रॉब्लम आती है, एक आंख से दूसरी आंख की तरफ जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, लेकिन कॉर्निया को कुछ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखने में आता है कि अगर आंख रेड हो रही है तो घरों में जो घरेलू टोटके हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। रोज़ वाटर कहा जाता है कि आंख में डाले जाएं, उससे आंख बेहतर होगी। तो क्या ये एक सही तरीका है, सेफ तरीका है? इसमें जो है रोज वाटर कई लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें फ्रीक्वेंट आई वॉशेस भी कर सकते हैं, आंखों को बार बार साफ करें। मकसद यही होता है कि आंख में जो वायरस इकट्ठे हुए हैं पानी के अंदर, आंख की अंदर जो है, जब पानी या कोई भी चीज़ ऐसी डालेंगे तो वो उसकी खारिज हो जाते हैं, जिससे वायरस का लोड कम हो जाता है, तो बीमारी बेहतर ही होती है उससे। क्योंकि कई बार हम खाली लुब्रिकेंट या टीयर ड्रॉप्स ही देते हैं इनको डालने के लिए। ठीक है, ये आर्टिफिशियल टीयर्स की जो अभी आप बात कर रहे हैं, मार्केट में अब क्योंकि ये वबा बहुत ज़्यादा फैल रही है तो ये नापैद होते जा रहे हैं, ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स नहीं मिल रहे हैं, तो अल्टरनेटिवली क्या इसका सलूशन है? देखिए उसमें एक तो है कि जैसे ही आपको होती है, एक है कोल्ड कंप्रेसेस का इस्तेमाल करें ताकि आंख के अंदर जो स्वेलिंग आ रही है वो कम से कम आए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, घर में अगर किसी को हो जाता है तो वो अपने आप को अलहदा कर ले ताकि दूसरे लोगों में फैले ना। जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक है, प्रॉब्ली शायद अगर बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होंगी, लेकिन कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि खाली एंटीबायोटिक है। कई लोग स्टीरॉयड के साथ जो मिल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में शॉर्ट हो गई हैं, तो खाली एंटीबायोटिक भी डाल सकते हैं। हालांकि वो उसके अगेंस्ट नहीं होती इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम करती है, क्योंकि उसके साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाती है आंखों में। बिल्कुल एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए और आवाम को खुद को बाशऊर रखना चाहिए इस वायरल इन्फेक्शन से, क्योंकि जानी नुकसान तो नहीं होता लेकिन काफ़ी मुतासिर करता है। डॉक्टर मोइन हमारे साथ मौजूद है, सर आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कंदकोट से एक अफसोसनाक वाक़े की, जहां पर रॉकेट लॉन्चर एक घर में फटने से 5 बच्चों समेत 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जहाँ बहुत से सवालात इस वाक़े के हवाले से उठ रहे हैं कि आखिर ये रॉकेट लॉन्चर का गोला वहाँ पर पहुँचा कैसे। कहा यह जाता है कि डाकुओं को ये सप्लाई किए जाते थे हथियार और उसी सिलसिले में ये रॉकेट लॉन्चर का गोला वहाँ पर पहुँचाया गया था। फ़िदा सरमद मरी हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर कंदकोट से, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। फ़िदा बताइएगा इस वाक़े के हवाले से अब तक हक़ाइक़ क्या सामने आए?
कंदकोट का जो कच्चे का इलाका है वो इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। कंदकोट के कच्चे के इलाके में सावंद और सुदनानी कबाइल के दरमियान चलने वाला जो झगड़ा था वो इस वक्त कशीदगी जो है वो अख्तियार कर चुका है। दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर फायरिंग का जो सिलसिला है वो वफ़के से जारी है। दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर जो है रॉकेट लॉन्चर के गोले भी जो है वो फायर किए गए हैं। रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने के बायस सब्ज़ोई कबाइल के जो है 8 अफराद जो है वो मौके पर ही जाँ बाग हो चुके हैं और मुतअद्दिद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जिनको जो है कंदकोट की सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर एक ख़वातीन की जो हालत थी वो तशवीशनाक बताई जा रही थी, जिनको सक्कर की अस्पताल रेफ़र किया गया था। जाँ बाग अफराद की जो है तादाद वो 9 हो चुकी है। वाज़ेह रहे इस झगड़े में जो है 20 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ बाग हो चुके हैं। जी तो फिदा हमारे साथ मौजूद है। फिदा, आपका बहुत शुक्रिया। अगर हम इस वाक़े की बात करें तो निगरान वज़ीर आला सिंध ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी तशवीश का इजहार किया है और IG से रिपोर्ट तलब है। इस तमाम तर मामले पर तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है कि आया वो रॉकेट लॉन्चर वहाँ पर कर क्या रहा था, और इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई है। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस भी किया गया है निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की जानिब से, और उन्होंने IG से दरियाफ्त किया कि रॉकेट लॉन्चर गोट में कैसे पहुंचा और इस गोट में डाकुओं के सहूलतकार भी मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहना था निगरान वज़ीर मकबूल बाकर का। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। शहर इक़्तिदार की बात करते हैं, जहां पे ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक को रवा रखने और मसाइल की कमी के लिए वज़ारत दाखिला ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों में इजाफा कर दिया है। कम से कम जुर्माना 500 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 8000 रुपए कर दिया गया है। जबकि वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। इसी बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस बारे में अपने रिपोर्टर से मज़ीद बात। मुल्क में गाड़ियों के हुजूम ने ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम कर रखा है। इस बढ़ती हुई ट्रैफिक की वजह से पाकिस्तान के बड़े शहरों समेत वफाकी दारुल हुकूमत में जिंदगी गैर महफूज होकर रह गई है। ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 के करीब हादसात रूनुमा होते हैं, जिसमें 25 से 30,000 लोग जिंदगी भर के लिए मफलूज और माजूर हो जाते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वजारत दाखिला ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कम अज कम जुर्माना 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 8000 रुपए कर दिया है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 1000 रुपए जबकि कार वाले को 1500 रुपए जुर्माना होगा। लोगों के आम इस्तेमाल की ट्रांसपोर्ट PSV व्हीकल को 2000 रुपए जबकि हैवी ट्रैवल व्हीकल को 2500 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। काले शीशों के इस्तेमाल पर 1500 रुपए, गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर 2000 रुपए, कम उम्र ड्राइवर को 2500 रुपए, गैर कानूनी पार्किंग पर 1000 और वन व्हीलिंग करने वाले भी अब पकड़ में आएंगे। वन व्हीलर से 5000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 और कार चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। HTV और PSV व्हीकल पर जुर्माना 8000 रुपए कर दिया गया है। शहर इक़्तिदार में ट्रैफिक मसाइल को कम करने के लिए जुर्माने आयद कर दिए गए हैं और जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद ओवैस ने, जो कि हमारे नुमाइंदे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं शुएब जांबाज साहब, जो कि DIG सेफ सिटी हैं। सबसे पहले मोहम्मद ओवैस से बात कर लेते हैं। ओवैस, बताइएगा कि ट्रैफिक कवानीन के हवाले से कवानीन तो बनते रहते हैं, जुर्माने भी आयद होते रहते हैं, तो क्या अमली तौर पर इम्प्लीमेंटेशन नजर आती है आपको इस्लामाबाद की सरजमीन पर? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इससे कबल आपको शहर इक़्तिदार में एक ट्रैफिक का जो ऑर्गेनाइज सिस्टम था वो देखने को मिलता था, लेकिन अब रश के बायस बेहंगम ट्रैफिक नजर आने लगी है। इसी वजह से अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो भारी जुर्माने हैं वो आयद किए जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल इस वजह से भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि रश बढ़ने की वजह से, और दूसरा खासकर पार्किंग एरिया से अगर देखा जाए तो जो कब्जा माफिया हैं या जो कार शोरूम्स हैं उनकी जाने से बड़ी तादाद में जो पार्किंग एरियाज पर कवर किया जाता है उसको उनकी तरफ से, और उसके बायस जो है शहरी जो है वो सड़कों पर गाड़ियां पार्क करते हैं। इससे कब इस्लामाबाद में क्योंकि जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग थी उसका कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर और खासकर चालान के जरिए अब चालान भी किए जा रहे हैं।
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है ताकि जो ऑर्गेनाइज सिस्टम जो पहले शहर इक़्तिदार में नजर आता था उसको बहाल किया जा सके, लेकिन दिन ब दिन की रश बढ़ने के बायस अब मजदूर जो है ट्रैफिक पुलिस को इस पर अमल दरामद करवाना पड़ेगा, सख्ती से अमल दरामद कराना पड़ेगा। तो उसके बाद जो खासकर शहर इक़्तिदार के जब मेन शाहराहों की बात करें तो अक्सर औकात रात के औकात में हमें या शाम के बाद वन व्हीलिंग और खासकर हैवी बाइक के जो है राइडर्स वो नजर आते हैं, जिसकी मुताबिक शिकायत पहले भी रिकॉर्ड हो चुकी है। यकीनन इन्हें भी कंट्रोल करना होगा। वैसे आप साथ ही रहिएगा। शुएब जहांबाज साहब से इस हवाले से बात करते हैं, DIG सेफ सिटी हैं। शुएब साहब, बहुत अच्छी बात है कि बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कानून साजी की गई है, जुर्मानों की रकम में भी इजाफा किया गया है, लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ जुर्मानों की रकम बढ़ा देने से ये तमाम जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं कानून की, इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ देने का मौका दिया। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो ये फाइन्स में अभी इजाफा किया गया है, ये 2001 के बाद, अभी आज 22 साल के बाद ये रिव्यू किए गए हैं ये फाइन। तो उससे उसकी वजह ये है कि जैसे आजकल आपको पता है, एक तो ट्रैफिक की यहाँ पे तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की, बड़ी गाड़ियों के, छोटी गाड़ियों के, और यहाँ पे आबादी में बड़ा इजाफा हुआ है। और जो सड़कें हैं इस्लामाबाद की, जैसे कि आपको पता है कि वो बहुत अच्छी हैं और खुली सड़कें हैं, तो लोग उन पे तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करते हैं। तो हमने ये जो इजाफा है इसको इसलिए प्रपोज किया गया कि एक तो लोग जिम्मेदारी से ड्राइविंग करें, और जब तक उन पे कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं आता या फाइनेंशियल कोई उसको इम्पैक्ट नहीं आता, तो वो लोग जो हमारी एजुकेशन ड्राइव थी या जो सिविक सेंस थी वो हमने बहुत अरसे से शुरू की, लेकिन उसका कोई इतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। तो उस पर हमने ये प्रपोजल दी कि इस पे जो फाइन्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा दुनिया के बड़े बड़े जो शहर हैं, ममालिक हैं, उनमें भी अब फाइन्स। ये बताइएगा कि क्या लोगों को आगाही फराहम करने के लिए भी कोई कैंपेन लॉन्च की गई इस सिलसिले में? बिल्कुल, ये हमारी जो सेफ सिटी एंड ट्रैफिक डिवीजन है इस्लामाबाद में, वो कंटिन्यूसली डेली इस पे पोस्ट करते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें, जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं उनमें, जो यहाँ पे कंसर्न सिटीजन के ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें भी, और लोग हमें खुद इस बात का पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं इस्लामाबाद में कि जो ट्रैफिक पुलिस की ड्राइव है, जो डिजिटल हम चालान कर रहे हैं, जो अलग से पार्किंग स्पेसेस बना रहे हैं, और अभी हमने पिछले 1 महीने में तकरीबन 500 से ज़्यादा लीगल एक्शंस लिए हैं जो लोग डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं या बड़ी गाड़ियां जो शहर के अंदर बगैर रूट परमिट के या लाइसेंस के आ रही थी। तो इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया। आपने देखा होगा कि जो इस्लामाबाद ट्रैफिक ठीक है, चलें उम्मीद करते हैं शुएब साहब के जो इकदाम उठाए जा रहे हैं इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DIG शुएब जहांबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। अवैस साहब का भी बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर में आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के कई ममालिक ने सयाहत को सनती पैमाने पर फ़रोग़ देकर इससे ज़र मुबादला हासिल करने का ज़रिया बना लिया है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब खींचते हैं, और सयाहत के लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है। अगर हम मुजफ्फराबाद की बात करें तो वो भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। सैयद वकास काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा कि मुजफ्फराबाद में कौन से ऐसे मकामात हैं जहां पर सयाह आकर रह सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं? मुजफ्फराबाद शहर अपनी खूबसूरती के बायस सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। मुजफ्फराबाद शहर की अगर खूबसूरती की बात की जाए तो यहाँ आने से पहले आपके जो नदी नाले हैं और खूबसूरत आबशारें हैं वो सयाहों का इस्तकबाल करती हैं। शहर के बीचों बीच से दरियाए नीलम और दरियाए झेलम गुजरते हैं जो मज़ीद जो सियाहत का लुत्फ़ है उसे दुबाला कर देते हैं, जबकि शहर के अतराफ़ में बुलंद व बाला पहाड़ शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर देते हैं। और इसके साथ साथ अगर सियाती मकामात की बात की जाए तो मुजफ्फराबाद के बिल्कुल नवा में वाक़या पीरचनासी हिल स्टेशन है जहाँ पर सारा साल मौसम जो है इंतहाई खुशगवार रहता है। गर्मियों में इंतहाई खुशगवार और ठंडा मौसम पीरचनासी में मिलता है, जबकि सर्दियों में आपको बर्फबारी के मनाजर वहाँ देखने को मिलते हैं। तो यही वो मनाजर हैं जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि अगर जन्नत बरूए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। खुदा हाफिज़।